Hey everyone, welcome back. So today we are seeing search and rotated sorted array. So if you have not seen the explanation, I would definitely advise you कि एक बार explanation पहले देख लेना, क्योंकि अब यहाँ पर मैं explain नहीं करूंगा. I'll start writing the code क्योंकि explain already कर दिया है, और क्यों हम ये logic लिख रहे हैं, हम क्यों ये conditions लिख रहे हैं, तो ये ज्यादा important रहेगा. तो एक बार explanation video देख लेना and then you can come back to this video. ठीक है. तो अगर वो देख लिया है तो let's see. अब क्वेश्चन भी ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, तो we'll directly see this. अब क्या है, यहाँ पर पाइथन में कोड करेंगे. सो हमें सर्च फंक्शन लिखना है. बाइनरी सर्च है, वेरी इजी, कुछ सोचना ही नहीं है ज्यादा, एंड ऑलरेडी सॉर्टेड बोल दिया है. तो जो लेफ्ट राइट जो पॉइंटर्स उठाते हैं, मिड पॉइंटर्स उठाते हैं, वैसे ही कोड करेंगे. एंड कोड इज वेरी प्रिटी सिंपल. ठीक है. सो लेफ्ट को लेते हैं 0, इनिशियल चालू करना है ना. तो और राइट को, ओके, राइट को ले लेते हैं, लास्ट लास्ट इंडेक्स पे राइट लगा देते हैं. सो पाइथन में जो भी हमारा ये जो एरे है उसकी लेंथ निकालने के लिए यू विल गेट लेंथ. ठीक है. और लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने के लिए -1 कर देंगे. ठीक है. तो ये आ गया हमारा लेफ्ट और राइट, ये इनिशियल लेफ्ट और राइट हो गया. ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग में लगाना है. इसके बाद हमें एक मिड पॉइंट भी चाहिए, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम ऑलवेज एक बार मिड चेक करेंगे, और फिर मिड से चेक करेंगे हमें लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में जाना है. और वो लेफ्ट राइट को पाथ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एंड सो ऑन. ठीक है. सो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इट्स प्रीटी इजी. ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट है, इन दोनों को समेशन कर देंगे और इसको 2. एंड पाइथन में क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखता तो ये जो मिड है इसको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कंसिडर करता, बट अगर मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2 स्लैश लगा दो. तो इट्स जस्ट दैट, नथिंग एल्स, जस्ट द कन्वेंशन. ठीक है. इटरेटिव सॉल्व कर रहा हूँ. रिकर्सिव भी लिख सकते हैं. इटरेटिव कोड्स आर मच फास्ट, क्योंकि यार इतना रिकर्सिव कोड ना छोटा रहता है, बट वो उनके लिए छोटा रहता है जहां मतलब बहुत कुछ लिखना होता है. ये कोड में इतना लिखना है ही नहीं, इसलिए इटरेटिव कर रहा हूँ. अगर किसी को रिकर्सिव ट्राई करना है तो रिकर्सिव भी कर सकता है. ठीक है. और एक कंडीशन लगा देते हैं कि कब तक ये रिकर्शन चलना चाहिए, जब तक मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू राइट रहा, तब तक ये मैं चलाता रहूंगा अपना बाइनरी सर्च. ठीक है. इट इज जस्ट एग्जैक्टली योर ओरिजिनल बाइनरी सर्च. कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जहां कंडीशन लगाने की बात आएगी वहां मैं एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि वही चीज चेंज हो रही है. ठीक है. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जब भी बाइनरी सर्च लगाते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं मिड वैल्यू, जो भी मिड वैल्यू है. ठीक है. तो वो अभी भी वही करेंगे. तो जो नम्स है, नम्स जो हमारा एरे दे रखा है उसकी जो मिड वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे क्या वो टारगेट के इक्वल है, क्योंकि अगर टारगेट के इक्वल है तो हमें वहीं की भी रिटर्न कर देंगे, चलाना ही नहीं है. तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, तो नाउ चेक कंडीशन. तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशंस. ठीक है. और ये कंडीशन, ठीक है, चेक कंडीशन. अब कंडीशन ये चेक करनी है कि हमें जंप क्या करना है. और सेलेक्टिंग द पाथ. ठीक है. पाथ हो सकता है, कंडीशन टू जंप हो सकता है, एनीथिंग विच एवर यूर कंफर्टेबल. मैं अपनी लिंगो में उसको पाथ बोल देता हूँ, जंप बोल देता हूँ, सर्च डायरेक्शन बोल देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट, सिंपल. तो उसके लिए कंडीशन लिख देता है. तो कंडीशन लिखते हैं, ये जो मेरा नम्स वाला एरे है हमेशा मिड वाले वैल्यू से चेक करेंगे. तो चेक करते हैं, अगर अगर ये मेरा जो राइट मोस्ट वैल्यू है, अगर ये इससे बड़ा है. ठीक है. पाइथन में पास लिखने का मतलब है कि अभी मैं इसमें बाद में कुछ लिखूंगा, लेकिन तब तक ये सिंटेक्स एरर नहीं देगा. और एल्स में लिख देंगे कुछ और, यहाँ पर भी पास. तो इतनी कंडीशन अगर मैं डन कर दूं तो इट शुड बी डन, मतलब मेरे को और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. और मान लो इस वाइल लूप में मुझे कुछ नहीं मिलता है, मतलब वो है ही नहीं जो टारगेट है. जब वो है ही नहीं तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. कहाँ गिवन है, यहाँ पर. इफ वी डोंट फाइंड एनीथिंग वी हैव टू रिटर्न -1. तो यहाँ मैंने कंडीशंस तैयार कर ली, तो क्वेश्चन का फ्रेम स्ट्रक्चर पता लग गया. स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल बाइनरी सर्च है, पूरा प्रॉपर बाइनरी सर्च है. और बाइनरी सर्च में जो हम ये चेक करते थे, अब इसमें कंडीशन थोड़ी अलग है. जो यहाँ जो मैंने स्पेस रखी है, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी अलग चेक होगी. क्यों? क्योंकि रोटेट कर दिया है. ऐसा कुछ बहुत हाई फाई नहीं किया, बट थोड़ा सा रोटेट कर दिया उस वजह से. ठीक है. तो अब कंडीशन देखते हैं. अब कंडीशन देखते हैं, इफ जो नम्स है, ठीक है, नम्स में हम लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे. अगर, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये जो मिड वाला है ये बड़ा है राइट वाले पार्ट से. ठीक है. जैसे ही तुम्हें पता लग गया कि मिड वाला राइट से बड़ा है, ये किसी असेंडिंग सॉर्टेड एरे में हो सकता है क्या, जो रोटेटेड नहीं हो ही नहीं सकता. हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बीच वाला तो ऑब्वियसली छोटा होगा राइट वाले से, क्योंकि वो सॉर्टेड है. बट ये यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि रोटेटेड है. तो जब इस केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो लेफ्ट वाला साइड है, दैट इज लेस देन इक्वल टू टारगेट. ठीक है. एंड लेस देन इक्वल टू नम्स का मिड. ठीक है. पाइथन में इस कंडीशन को तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो.
ठीक है। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो तुम्हें ऐड करके लिखना पड़ता, बट यहाँ पर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज को किसी दो वेरिएबल, किसी दो क्वांटिटी के बीच में चेक करना है, तो तुम डायरेक्टली ये लाइन यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो इस केस में क्या है, इस केस में मुझे पता लग गया है मेरे लेफ्ट और मिड के बीच में जो वैल्यू टारगेट है वो लेफ्ट और मिड के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं राइट पॉइंटर को बोल दूंगा कि वो मिड -1 हो जाए, मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरे में कूदना है। नहीं नहीं तो एल्स तो इज वेरी सिंपल, नहीं तो मैं जो अपना लेफ्ट होगा, लेफ्ट को बोल दूंगा मिड+1। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये थोड़ा समझ में अगर एकदम फर्स्ट शॉट में नहीं आता है समझ में, तो प्लीज एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो वापस से देख लेना, उसमें मैंने बहुत थोरोली इसको एक्सप्लेन किया है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और एक कंडीशन ही क्यों देख रहे हैं, और दूसरे में एल्स क्यों डाल देते हैं। ठीक है, अगर ये हाँ क्लियर है तो वेरी इजी। अगर ये नम मिड वाला बड़ा नहीं है राइट से, दैट मीन्स ये छोटा है, इक्वल तो है ही, हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, पहले ही बता दिया है, कोई डुप्लीकेट नहीं होता। तो डुप्लीकेट है नहीं इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट। तो अगर ये ऐसा है दैट मीन्स हम लोग सही डायरेक्शन है, मतलब वो जो पार्ट है वो रोटेशन में उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वो एकदम असेंडिंग ही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फिर चेक कर लेंगे जो नम्स है, हम चेक करेंगे मिड पॉइंट। हम डायरेक्टली, क्योंकि अब इसमें हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, हम क्या करेंगे चेक, ये टारगेट और सॉरी, और हम चेक करेंगे नम्स, और हम चेक कर लेंगे राइट तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइट वाला ये जो डायरेक्शन वो सही डायरेक्शन है, इसलिए हम ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि नम उसमें है क्या, टारगेट जो हमारा टारगेट है वो उसमें है क्या। अगर है तो बहुत बढ़िया, राइट में कूदना है पता। तो राइट में कूदने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पॉइंटर या इंडेक्स है जो भी, उसको मिड+1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे मैंने वो डोर वाली कहानी बताई थी कि एक डोर में अगर तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिला तो डेफिनेटली दूसरे डोर में रिवॉर्ड है, तो सिमिलरली एक जगह नहीं मिला तो दूसरे साइड ही कूदना है, तो तुम राइट को मिड-1 कर दोगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। दिस कोड इज वेरी 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 स्मॉल एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च लगाना बहुत आसान है, बट जब कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन, और डेटा साइंस में तुम बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर तुम ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हो और फिर कहते हो सॉर्टेड, तो उसमें कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसमें भी हर इसमें मतलब काफी केसेस में बाइनरी सर्च लग सकता है। वो जो बाइनरी सर्च लगता है उसको लगाते कैसे हैं, उसके लिए कंडीशन सोचनी पड़ती है, एंड दिस इज हाउ यू डू इट। So if you have any queries, just comment down below and I'll definitely make sure to solve those. Thanks.